नमस्कार। जल प्रणाम। जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में मैं रेडियो जल मित्र अंजू शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र चंद्रकला आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हर रोज़ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी एक जल योद्धा से जिन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे साथ जो जल योद्धा हैं, उनका नाम है मोहित रलन जी। और मोहित जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है जल के संरक्षण के क्षेत्र में। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पर्यावरण और सामाजिक सुधार के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं। स्पेशली यमुना नदी के घाटों की सफाई का कार्य करने के अलावा तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य भी करते हैं। तो स्वागत करते हैं मोहित रलन जी आपका बूंदों की न टूटे लड़ी में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी कड़ी में आपसे पहला जो सवाल है सर, आपने तालाबों के जीर्णोद्धार पर जो कार्य किए हैं उनके बारे में कृपया अपने अनुभव साझा करें। जी, पर्यावरण हो या तालाब हो, इन पे काम करते हुए तो हमें बहुत समय हो गया। इसमें बहुत सी मुश्किलें आई जिनसे हमने बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। अब किसी भी अभियान को शुरू हमें करना हो तो उससे पहले हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती, हम पहले से ही तैयार रहते हैं जी। यहाँ सूखे हुए विलुप्त या नए तालाबों की बात करें, उनको बनाने में सूखे कचरे या जंगली पौधे जो है उनको हटाकर तालाब की सही से खुदाई करके जो मेड़ होती है, जो स्लोप होती है, उसको मजबूत किया जाता है। 2-3 परत बनाई जाती हैं जिससे कि मिट्टी का कटाव, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं, उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। वहीं कचरे और गंदगी से भरे हुए जो प्रदूषित तालाब हैं उनमें पहले कचरा हो, जलकुंभी हो या कोई घास आदि जंगली हो, उन सबको पहले निकालते हैं। उसके बाद अगर पानी जो है उसमें अगर वो निर्धारित स्तर से ज्यादा प्रदूषित हो जी, तो हम उस पानी को पहले निकालते हैं। तालाब की सतह पर फिर जो सिल्ट और गाद पड़ी होती है उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो गाद सूख जाती है तो उस गाद को निकालकर तालाब की सतह को पूरी तरह से साफ किया जाता है। और ये जो सिल्ट बचती है, इनको खेतों में किसान अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे काले सोने के रूप में कहा जाता है। और ये कम से कम 3 से 4 साल तक पूरा पोषण देती है जी। इससे पूरा करने के बाद तालाब अपनी जो नवजीवित स्वरूप है उसमें आ जाता है। अच्छा। और अब जाके भूजल जो है हम उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। पूरा तालाब तैयार हो जाता है। पहले जो गाद होती थी, जो सिल्ट होती थी, उसकी वजह से जो हमारा भूजल है वो सही से बढ़ नहीं पाता था। अब तालाब तो तैयार हो गया, पर जो भी तालाब है जिसमें गंदा पानी या कचरा आने की समस्या हो, वहीं पे जो ड्रेन होता है, जो नाली है, उसके इनलेट पर जाली या चैम्बर बना देने चाहिए ताकि गंदा पानी, कचरा आदि वहीं रोककर उनकी सफाई का प्रावधान हो। जी। वरना जी बिल्कुल जो साफ पानी है वही तालाब में जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो तालाब फिर से गंदा हो जाएगा। जो भी मेहनत है, जितना भी उसका प्रयास है, जो भी पैसा लगा उस पर, सब बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही मोहित जी आपने। जी सर, ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपका अभियान है यमुना के घाटों को गोद लेकर उनकी सफाई, तो आपके इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इस पर आप प्रकाश डालें। यमुना की सफाई तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ, सरकारी विभाग हो या पर्यावरण कार्यकर्ता हो। पर ऐसी बड़ी बड़ी प्रदूषित नदियों को अगर हमें स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना है तो उसके लिए अलग अलग होकर नहीं, सबको मिलकर एकजुट होकर एक ही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब अगर हम अपने इस आंदोलन की बात करें, जन आंदोलन की बात करें, तो चाहे वो सरकारी विभाग में नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग तो अपने स्तर पर एसटीपी लगाकर गंदे पानी को साफ करके यमुना में डालने में प्रयास कर रहे हैं जी। वहीं पे जो धार्मिक संस्था है या जो आम जन है, इनको भी सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि पूजा के बाद जो है केवल फूल या जल को ही हम नदी के अंदर अर्पित करें। बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो तिला, प्लास्टिक, कपड़े आदि जिस तरह की भी चीजें हैं, उनको अलग करें, घाट के किसी साइड में जाके उसका हम निस्तारण करें ताकि नदी का अंदर प्रदूषण होने से बचाया जा सके। बिल्कुल। तो इसी दिशा में दिल्ली के अंदर जो है जितने भी घाट हैं, ज्यादातर हम सभी घाटों पे अलग अलग संस्थाओं द्वारा निरंतर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और हम सबको इस साथ लेकर इस मुहिम में जोड़ने में प्रयासरत हैं, जिसमें नमामि गंगे जो है उसने मुख्य भूमिका निभाते हुए बहुत सहयोग किया है और इस प्रयास के अंदर बहुत से घाट अब काफी साफ हो गए हैं।
और जितना कचरा है काफी हद तक वो कचरा हम नदी के अंदर जाने से रोक पा रहे हैं, क्योंकि इस कचरे का हर हफ्ते यह एनजीओ सफाई करते हैं। स्वच्छता के साथ साथ पेड़ लगा रहे हैं, हरियाली बढ़ा रहे हैं, ताकि जो दूसरा प्रदूषण भी है उसको भी रोका जा सके और लोग जागरूक होकर इसी सबको देखते हुए इस जन आंदोलन में जुड़कर आप सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे से आपने अपने अनुभव साझा किए हैं, शेयर किया है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपसे और ये है कि हमारे श्रोताओं और हमारे लिए आमजन जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? आमजन का योगदान तो बहुत जरूरी है। इसी पे अगर हम बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, सबका साथ सबका विकास, इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है जी। सरकारी विभाग हो, सामाजिक संस्थाएं हो, नदी तालाब कुछ भी अगर वो बना ले और अगर आम जन उसका दुरुपयोग करे या उसका आदर नहीं करेगी तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट वो फेल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो नदी घाट तालाबों वगैरह में कचरा, रासायनिक सामान या कोई भी अजैविक सामान जिससे कि तालाब गंदा हो सके, जल शुद्ध गंदा हो सके, उसे ना फेंके। वर्षा का जो जल है वो हर जिले स्तर पर ही हम उसका संरक्षण करें, ताकि बड़े घर, ऑफिस, इस तरह की जगहों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं। आम दिनचर्या में अगर जन लोग जो है वो अपने आम दिनचर्या के काम के अंदर पानी का जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार इस्तेमाल करें। खुले नल से कभी कपड़े ना धोएं, बर्तन सफाई वगैरह ना करें, शेव वगैरह खुले नल से ना करें। और आरओ आजकल ज्यादातर घरों में लगा है, तो उसका जो वेस्ट वाटर है उसको सफाई के रूप में इस्तेमाल करें। पर्यावरण जीवन संरक्षण, अगर जल संरक्षण करना है तो अब हमें 3R जो होता था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, से आगे बढ़कर अब 5R अपनाने की जरूरत है। अब हमें रिफ्यूज और रिस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंट की जरूरत है। जब तक हम जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसे रिफ्यूज नहीं करेंगे और जो हमें अच्छे से प्रकृति से मिला उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने इस जीवन शैली में नहीं लाएंगे, उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो सब जो हमारा जीवन है वो नष्ट होता चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। देखा ही जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। रिस्पेक्ट अगर शामिल हो जाएगी इस भावना के साथ, हम रिस्पेक्ट की भावना के साथ अगर जल संरक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बहुत बहुत आभार आपका सर, आप दिल्ली से सीधा हमसे जुड़े और आपने अपने अनुभव साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ। बूंदों की न टूटे लड़ी में आज आपने समय दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जी, तो दोस्तों ये थे जल योद्धा मोहित रलन जी, जो सीधा दिल्ली से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। और इसी के साथ प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी में आज के इस अंक से मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ हम। नमस्कार और जल प्रणाम। जल प्रणाम।